दोस्तों आप अभी स्क्रीन पर जिस पर्सनैलिटी को देख रहे हैं उनका नाम यूरी गैगरिन है और यहाँ पर ये दुनिया की पहली स्पेस फ्लाइट की तैयारी कर रहे हैं। 27 साल के यूरी उन 200 रशियन एयर पायलट्स में से एक थे जिन्हें कई सीरीज ऑफ टेस्ट पास करने के बाद ही इस पहली स्पेस फ्लाइट के लिए चुना गया था। 12 अप्रैल 1961 को अपने स्पेसक्राफ्ट वोस्तक 1 में बैठकर यूरी पूरे 108 मिनट तक स्पेस ट्रैवल करते रहे, जिसके बाद ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले इंसान बन गए। Only a little over 3 months ago, he was unknown. Now he is guaranteed a tremendous welcome anywhere in the world. रशिया के द्वारा किया गया ये इनक्रेडिबल स्टंट पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी देखा गया, लेकिन इस वक्त तक स्पेस इंडिया की पहुंच से काफी दूर था। इनफैक्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो भी इस इंसिडेंट के 7 साल बाद जाकर ही एस्टेब्लिश की गई। फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, आज के समय पर स्पेस में इंसानों को भेजने वाली सिर्फ 3 ही कंट्रीज हैं, रशिया, अमेरिका और चाइना, जिसमें इसरो अभी भी पीछे है। लेकिन बावजूद इसके कुछ चुनिंदा इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट्स ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने स्पेस ट्रैवल कर अपने देश का नाम रोशन किया है। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इनक्रेडिबल लोगों की बात करने जा रहे हैं। कल्पना चावला का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये यकीनन इंडिया की सबसे फेमस पर्सनैलिटीज़ में से एक रही हैं। इनफैक्ट इनके ऊपर एनसीईआरटी की बुक्स में एक चैप्टर भी शामिल था। हालांकि बावजूद इस सब के काफ़ी कम लोग इनके स्ट्रगल को जानते हैं। दोस्तों कल्पना का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उन्हें फ्लाइंग का शौक 4 साल की उम्र से ही लग चुका था, जब उनके फादर उन्हें पहली बार करनाल फ्लाइंग क्लब लेकर गए। यहाँ पर उड़ते प्लेन्स देख कल्पना ने भी एक दिन आसमान में उड़ने का मन बना लिया था और इसीलिए साल 1982 में उन्होंने पंजाब कॉलेज से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की। लेकिन उस वक्त तक इंडिया में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और लो प्रमोशन ऑफ फीमेल एजुकेशन के चलते कल्पना के लिए आगे बढ़ पाना काफी चैलेंजिंग था। Because I lived in India in a very small town and forget about space, I didn't even know if my folks were going to let me go to the engineering college. खैर उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन को लेकर काफ़ी सपोर्टिव थे और इसीलिए उन्होंने अमेरिका जाकर साल 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में मास्टर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से साल 1988 में डॉक्टरेट डिग्री हासिल की। इसी दौरान उन्होंने नासा ज्वाइन कर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और साल 1994 में उन्हें एज एन एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट किया गया। अपने पहले मिशन के दौरान कल्पना और उनके 5 क्रू मेंबर्स ने कोलंबिया नाम के स्पेस शटल में बैठकर सिर्फ 2 हफ्तों में ही अर्थ के लगभग 250 चक्कर लगाए, जिस दौरान उन्होंने कई क्रूशियल एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद साल 2000 में उन्हें दूसरी बार स्पेस में जाने का मौका मिला, जब उन्हें STS-107 मिशन के लिए चुना गया। हालांकि कई बार डिले होने के बाद स्पेस शटल कोलंबिया ने आखिर जनवरी 2003 में अपनी उड़ान भरी। इस कॉम्प्लिकेटेड मिशन के दौरान कल्पना और उनकी टीम ने 16 दिनों तक लगभग 80 एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया। अपने लॉन्च के 1 महीने बाद फरवरी 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया अर्थ की ओर लौटना शुरू करता है, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही स्पेस शटल के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी देखने को मिली, जिसके बाद वो अनस्टेबल होकर आसमान में ही एक्सप्लोड हो गया और कल्पना चावला के साथ बाकी के क्रू मेंबर्स को भी इस ट्रेजेडी में अपनी जान खोनी पड़ी। 38 miles above ground, the space shuttle had exploded. All 7 on board were killed. दोस्तों राकेश शर्मा इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में एक जाना माना नाम है, क्योंकि राकेश इंडियन हिस्ट्री के फर्स्ट एंड ओनली पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने स्पेस ट्रैवल का सफर तय किया है। लेकिन इतने फेमस होने के बावजूद इनकी लाइफ स्टोरी शायद ही कुछ लोगों को पता हो। दोस्तों राकेश का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ। साल 1970 में राकेश नेशनल डिफेंस एकेडमी क्लियर कर इंडियन एयरफोर्स में एज अ पायलट कमीशन किए गए। इंडियन एयरफोर्स में कमीशन होने के 1 साल बाद ही साल 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर छिड़ गई, जिसमें उन्होंने बखूबी अपना रोल निभाकर देश की सुरक्षा भी की। लेकिन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया साल 1984 में, जब उन्हें सोवियत यूनियन यानी अब के रशिया द्वारा किए गए सोवियत इंटरकोस्मोस स्पेस प्रोग्राम के लिए चुना गया। ये मिशन सोवियत यूनियन और इंडियन एयरफोर्स का एक ज्वाइंट मिशन था, जिसमें बाकी के क्रू मेंबर्स के साथ राकेश शर्मा भी एक एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट किए गए। 3 अप्रैल 1984 को सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 में बैठे 3 एस्ट्रोनॉट्स, जिसमें राकेश भी शामिल थे, स्पेस के लिए लिफ्ट ऑफ किया गया और अगले 7 दिन 21 घंटों तक सभी क्रू मेंबर्स ने स्पेस में अपना वक्त बिताया। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने जब राकेश शर्मा से एक सवाल पूछा तो उसका जवाब उन्होंने कुछ इस तरह से दिया। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। खैर आज वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अपने परिवार के साथ लाइमलाइट से दूर एक प्राइवेट जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों अब तक हमने जिन पर्सनैलिटीज़ की बात की है उनके नाम से तो आप काफ़ी फेमिलियर थे,
लेकिन शायद आप में से कई लोग हिस्ट्री के सबसे एक्सपीरियंस्ड स्पेस वॉकर्स में से एक सुनीता विलियम्स के बारे में नहीं जानते होंगे। दोस्तों, सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो स्टेट में हुआ था। इनके फादर एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे और इसीलिए एक अमेरिकन सिटीजन होने के बावजूद इनमें इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। सुनीता ने अपने करियर की शुरुआत यूएस नेवी में कमीशन लेकर की, जिसके बाद साल 1989 में उन्होंने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग ज्वाइन कर कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। उनके एविएशन एक्सपर्टीज को देखते हुए नासा ने साल 1998 में उन्हें एज एन एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट किया और बेसिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग कंप्लीट कर उन्होंने अपनी स्पेस वॉक जर्नी की शुरुआत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनीता ने बताया कि कैसे वो स्पेस में अपने साथ हिंदू स्क्रिप्चर, उपनिषद और भगवान गणेश की मूर्ति भी लेकर गई थी। Everywhere I've lived, I've had Ganesh, and so he had to come with me to space, of course. In regards to Bhagavad Gita, and this last time I brought a small copy interpretation of Upanishad. फिलहाल सुनीता नासा के अगले मिशन बोइंग क्रूड फ्लाइट टेस्ट के लिए ट्रेनिंग कर रही हैं, जिसकी लॉन्च डेट मार्च 2024 तय की गई है। दोस्तों, भारत देश से जुड़े इन स्पेस वॉकर्स की लिस्ट में एक नोटेबल नाम श्रीशा बैंडला का भी है, जो कि असल में एक एस्ट्रोनॉट तो नहीं मगर एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है। ब्रिटिश बिलियनर रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो स्पेस ट्रैवल को अब आम जनता के लिए और आसान बनाने जा रही है। वर्जिन गैलेक्टिक नाम की इसी कंपनी में शिरीषा वाइस प्रेसिडेंट के रोल पर असाइंड है, जिन्हें 11 जुलाई 2021 को कंपनी के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन के साथ स्पेस ट्रैवल करने का मौका भी मिला था। For the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. खैर, उम्मीद है आपको भारतीय मूल से जुड़े इन लोगों के स्पेस की जर्नी की स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल कोश को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।